एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे और मेरी पिछली वीडियो में मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। मैंने वो पूरी लिस्ट दिखाई थी आपको कि जो भी लिस्ट ऑफ एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस है स्पार्क के अंदर, वो सारे के सारे लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे अपने अपने एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। जो भी पेंडिंग एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस थे, जो भी इंपॉर्टेंट पेंडिंग एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन थे, सारे एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हम नहीं देखेंगे। सारे एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन को देखना जरूरी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सारे इंपॉर्टेंट एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके दिखाते जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने कुछ एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाए थे, अब कुछ एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करते करते मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर फॉलो करें। हमारे सारे सोशल मीडिया का लिंक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इन चैनल्स पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स, जॉब रिलेटेड, आईटी ट्रेनिंग रिलेटेड डालते रहते हैं, कंटेंट डालते रहते हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा और मैं क्विकली अपना पीपीटी ओपन करता हूं। और पीपीटी ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नया डेटा इंजीनियरिंग का टोटली जॉब ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड आईटी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और ये स्टार्ट होने वाला है 26 जुलाई से। तो अगर आप अपने खुद को, अगर आप लो पेइंग जॉब में और हाई पेइंग जॉब में जाना चाहते हैं और इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और इंडस्ट्री में हाई पैकेज पर जाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। https://forum.d.in, या फिर आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये टोटली जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग है। जैसे कि मैंने पहले बोला, इसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है, आपको आपको एक ग्रुप मिलता है, एक इकोसिस्टम मिलता है, जहां पे आप जो जिस जॉब की ट्रेनिंग आप ले रहे हैं उसी जॉब में ट्रेनिंग लेने वाले और भी लोग होते हैं। बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जो आपके साथ इस ग्रुप में होते हैं। और हम आपको हम आपको एक ग्रुप में ऐड करते हैं जहां पे आप अपने अपने डाउट्स को डंप कर सकें, डाउट्स पूछ सकें। और वहां पे एक कम्युनिटी बनी हुई है, उस कम्युनिटी के लोग आपको जो भी प्रॉब्लम या फिर डाउट आ रहा है आपको हेल्प करेंगे। और मैं भी वहां पे, कोई हेल्प नहीं करता है तो फिर मैं वहां पे इन्वॉल्व होता हूँ। और इसमें हम आपके साथ सैंपल रिज्यूमे भी शेयर करेंगे, एकदम इंडस्ट्री ओरिएंटेड। जो भी इंडस्ट्री में जो आप डालोगे और आपको इंटरव्यू कॉल्स आने स्टार्ट होंगे तो हम आपके साथ सैंपल रिज्यूमे शेयर करते हैं, हम आपके साथ इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करते हैं। हम प्रोजेक्ट्स आपको कराते हैं, प्रोजेक्ट्स आपको देते हैं जो कि आप अपने एंड पे रेप्लिकेट करेंगे। और ये प्रोजेक्ट्स वैसे ही हैं बिल्कुल जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जिसको आप एक्सप्लेन करके इंटरव्यू में अपना इंटरव्यू क्रैक करेंगे। और हम ये भी बताते हैं आपको कि आपको कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर आप नहीं, कोई और देख रहा है आईटी ट्रेनिंग में स्विच करने के लिए, आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं, आपकी फैमिली का कोई देख रहा है, तो जरूर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को उन तक रेफर करें ताकि ये उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सके। हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था सारे एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस का लिस्ट जो कि स्पार्क के अंदर एग्जिस्ट करता है, और मैंने ये पीपीटी आप लोगों के सामने खोला था, अगर आपको याद होगा तो। अ, मैं क्विकली जो है उस पीपीटी पे फिर से जाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक्शंस की लिस्ट है। सो रिड्यूस, कलेक्ट, फर्स्ट, take sample, take ordered, save as text file, save as sequence file, save as object file, count by key for each। ये कुछ एक्शंस की लिस्ट है। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशंस की लिस्ट की बात करूं तो मैप, फिल्टर, फ्लैट मैप, मैप ट्रांसफॉर्मेशन, मैप पार्टीशन विथ इंडेक्स, सैंपल, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्टिंक्ट, ग्रुप बाय की, रिड्यूस बाय की, एग्रीगेट की,
एग्रीगेट बाई की, सॉर्ट बाई की, ज्वाइंस, को ग्रुप, कार्टेशियन, पाइप, ये सारे जो है कोलेस, रिपार्टीशन, रिपार्टीशन, सॉर्ट विद इन पार्टीशंस, ये सारे जो है ये सारे एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस की लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी और मैंने आपको बोला था कि करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये सारे एक्शंस देख लिए थे, कलेक्ट, काउंट, टेक, फर्स्ट, इस और लास्ट वीडियो में अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो हमने ये मैप, फिल्टर, फ्लैट मैप, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे। आज के वीडियो में हम दो और इंपॉर्टेंट एक्शंस के बारे में बात करेंगे, रिड्यूस, काउंट बाई की, और इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर बात करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्टिंक्ट, सब्ट्रैक्ट, मैप वैल्यूज। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं जो भी पीपीटी यूज कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ये पीपीटी आपके लिए बहुत ही अ, रामबाण साबित होगा, और इसको मैंने अपने सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे डाल दिया है, और मैंने इसको अपने गिटहब गिटहब यूआरएल पे भी डाला है। अगर आप जो है मैंने अपने गिटहब गिटहब पे भी डाल दिया। अगर आप ये देखोगे, पाइस्पार्क सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पार्ट 1, ओके, ये पार्ट 1 है, और जैसे ही ये पूरा का पूरा पाइस्पार्क सीरीज कंप्लीट होगा उसके बाद मैं अपडेटेड पीपीटी डालूंगा पार्ट 2, जिसमें कि सारी चीजें होंगी जो भी मैंने पूरी सीरीज में कवर की होंगी। तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आप जरूर मेरे इस गिटहब यूआरएल से या फिर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस पीपीटी को, ओके, इसको मैंने पीडीएफ में करके आप लोगों के सामने दे दिया है। जरूर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करें और यूज करें इसको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ओके, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये पूरा पीपीटी जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम क्विकली यहाँ पे फिर से आते हैं और एक एक करके हम एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपने डिस्कशन को एक्शन से, और एक्शन में सबसे पहला जो है हमारे पास रिड्यूस, ओके। सबसे पहले हमारे पास है रिड्यूस, ओके। हम एक्शन से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको हम रोकते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। इसको समझना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये बहुत ही आई मीन ये कुछ कुछ जो फंक्शन है सीक्वल टाइप मिलते जुलते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन, ओके। तो यूनियन अगर आपको पता होगा, अगर आप सीक्वल जानते होंगे तो, और अगर नहीं जानते तो फिर भी कोई बात नहीं। यूनियन में क्या होगा, दो डेटा फ्रेम अगर है तो दोनों डेटा फ्रेम एक के साथ एक जुड़कर एक नया डेटा फ्रेम बन जाए, सॉरी, यूनियन में क्या होगा, अगर दो आरडीडी मेरे पास है और दोनों आरडीडी को अगर हम यूनियन करें तो दोनों आरडीडी जुड़ कर एक नया आरडीडी का क्रिएशन करेगा। एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको क्विकली एक कोड रन करके, और मैं क्विकली अपने क्लस्टर को देखता हूं स्टार्ट है कि नहीं। यस, माय क्लस्टर इज स्टार्ट, ओके। एक बार क्विकली मैं कुछ भी कोड रन कर देता हूं ताकि मेरा क्लस्टर ऑन रहे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाता है। तो मैं क्विकली अपने इस डिस्कशन को यूनियन से स्टार्ट करता हूं, ओके। हम ट्रांसफॉर्मेशंस में हैं अभी, ट्रांसफॉर्मेशंस में हम सबसे पहले यूनियन के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं दो आरडीडी क्विकली बनाता हूं। एक आरडीडी 1 है और मैं एससी डॉट पैरेललाइज लिखता हूं। मैंने बताया था कि एससी डॉट पैरेललाइज से हम आरडीडी क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर मैं क्विकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को डालता हूं। और अगर आप देखोगे, मैं इसके अंदर जो मैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स डाल रहा हूं, सपोज दैट ये मैंने कलेक्शन ऑफ एलिमेंट डाला, तो ये आरडीडी 1 का क्रिएशन करेगा। अब मैं एक दूसरा आरडीडी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, आरडीडी 2, ओके, आरडीडी 2, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को चेंज करता हूँ। इसके अंदर मैं करता हूँ 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये दो मेरे आरडीडी हुए। अब मैं क्विकली इस कोड को रन करता हूँ और दोनों आरडीडी का क्रिएशन होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, आरडीडी 1 डॉट कलेक्ट और आरडीडी 2 डॉट कलेक्ट, ओके, आरडीडी 2 डॉट कलेक्ट। अगर आप देखोगे तो ये दोनों आरडीडी आपको क्विकली दिख जाएगा, ओके। ओके, देयर वाज स्पेलिंग मिस्टेक था, मैंने इसको क्विकली करेक्ट कर लिया। तो आरडीडी 1 डॉट कलेक्ट, आरडीडी 2 डॉट कलेक्ट। अब मैं क्विकली जो है यहाँ पे यूनियन लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो आरडीडी 1 डॉट यूनियन, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, आरडीडी 1 डॉट यूनियन, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरडीडी 2, ओके। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू आरडीडी। ये न्यू आरडीडी का जनरेशन करेगा, और इस न्यू आरडीडी को देखने के लिए मैं फिर से न्यू आरडीडी डॉट कलेक्ट मेथड का यूज करता हूँ। और कलेक्ट मेथड की यूज करने से अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये देखो, दोनों आरडीडी एक दूसरे के साथ जुड़ गया, दोनों आरडीडी के एलिमेंट्स मिलकर के एक आरडीडी का क्रिएशन कर दिया, ओके। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर आप इस न्यू आरडीडी का टाइप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि टाइप के थ्रू हम जो है पाइथन के अंदर डेटा टाइप देखते हैं। तो हम पाइस्पार्क यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी टाइप देखने के लिए, डेटा टाइप देखने के लिए मुझे इस टाइप मेथड का यूज करना पड़ेगा। और टाइप मेथड का मैंने यहाँ पे यूज किया है, और यूज करने के बाद यहाँ देखो कि इसका जो डेटा टाइप आ रहा है वो आरडीडी आ रहा है, ओके। तो आई होप कि
दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। और मैंने आपको दिखाया था कि स्पार्क के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप इस लिंक पे जाओगे, जो लिंक मैंने दिया था आपको, ओके, इस स्पार्क के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ये लिंक है जहां पे सारे आरडीडी और ट्रांस सारे एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस की लिस्ट दी हुई है। ओके, आप इस डॉक्यूमेंटेशन में जब नीचे आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी लिस्ट दी हुई है, और जितने भी टाइप के एक्शंस हैं उसकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, राइट। और अगर आप यूनियन के बारे में देखोगे, ओके, तो यहाँ दे रहा है डिफिनेशन में, रिटर्न ए न्यू डेटा सेट दैट कंटेन्स द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स इन द सोर्स डेटा सेट एंड द आर्गुमेंट। ओके, ये यूनियन ऑफ डेटा सेट रिटर्न करता है, दैट्स व्हाट, वही वही यहाँ पे लिखा जा रहा है। ओके, अब मैं क्विकली आगे बढ़ता हूँ, और जस्ट 1 मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग की वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। यस, फाइन। तो अ, तो ये था मेरा अभी जो मैंने डिस्कस किया वो था यूनियन। वीडियो इज कमिंग गुड। अब जो है हम अपने नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन आखिर क्या होता है? ओके, तो मैं क्विकली फिर से यहाँ पे जाता हूँ और फिर से मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ और आपको इंटरसेक्शन समझाता हूँ कि पाइस्पार्क के अंदर इंटरसेक्शन क्या होता है। ओके, तो इंटरसेक्शन वो होता है कि दो अगर आरडी है और दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो पिक होकर आते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर पाइस्पार्क के अंदर दो आरडीडी हैं, अगर मैं इंटरसेक्शन का यूज करूंगा तो दोनों आरडीडी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो पिक होकर आएंगे। तो मैं क्विकली करता हूं क्या, मैं मैं क्विकली क्या करता हूं, मैं यही वाला आरडीडी लेता हूं। ओके, इस आरडीडी का नाम चेंज करता हूं और कुछ एलिमेंट्स को चेंज कर देता हूं। मैं क्विकली यहाँ पे मैं कर देता हूं, ये आरडीडी 3 हो गया, ये हो गया आरडीडी 4, और और मैं कुछ एलिमेंट्स को कॉमन बना देता हूं यहाँ पे, जैसे कि 3 4, ये दो मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं इस आरडीडी 3 और आरडीडी 4 के बीच में। तो जब इंटरसेक्शन में लगाऊंगा आरडीडी 3 और आरडीडी 4 में, आरडीडी 3 और आरडीडी 4 में जब इंटरसेक्शन लगेगा, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स क्या है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 3 4। ओके, 3 4, और यहाँ पे भी 3 4, तो वो कॉमन एलिमेंट्स उठकर आएंगे। ओके, मैं क्विकली यहाँ पे आप लोगों को इंटरसेक्शन लगा के दिखाता हूँ और मैं क्विकली जो है इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस उसी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है आरडीडी 3 डॉट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आपको लिखना है आरडीडी 4। ओके, और यहाँ पे आपको अगर यहीं पे आउटपुट देखना है तो आप यहीं पे डायरेक्ट जो है आप कलेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो। ओके, आप कलेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो। ये अभी फेल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला मैंने रन नहीं किया है। चलो ऊपर वाला क्विकली मैं रन कर देता हूँ, और इसको रन किया और उसके बाद मैंने इसको रन कर दिया। तो देखो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट क्या थे, 3 4, तो वही 3 4 मेरे पास आ चुका है। ओके, अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसको लिखने का दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि आरडीडी 3 डॉट इंटरसेक्शन, ओके, इस तरीके से लिखो आरडीडी 3, आप इस तरीके से लिख सकते हो आरडीडी 3 डॉट इंटरसेक्शन आरडीडी 4, और ये इंटरसेक्शन एक क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक नया आरडीडी का क्रिएशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ आउटपुट आरडीडी, जो नया आरडीडी क्रिएट होगा उसका कुछ नाम होगा, उस नाम को मैं दे देता हूँ आउटपुट आरडीडी, और इसको मैं क्विकली रन करता हूँ, और रन करने के बाद, ओके, रन रन करने के बाद फिर जब इसको मैं रन करूंगा आउटपुट आरडीडी, तो ये होगा कलेक्ट। ओके, आउटपुट आरडीडी डॉट कलेक्ट, इसको मैं क्विकली जो है रन कर देता हूँ और आपको आउटपुट दिखेगा सेम 3 4। ओके, तो या तो आप इस तरीके से लिख लो, ये कोड और ये कोड, ये दो लाइंस, इस लाइन को भी मैं ऊपर ही कर देता हूँ, या तो आप इस तरीके से इसको लिख लो, और या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, आरडीडी 3 डॉट इंटरसेक्शन आरडीडी 4। ओके, और इसके बाद आप कलेक्ट मेथड का यहीं पे यूज कर लो, तो आपको जो है आउटपुट दिख जाएगा। तो अपने पीपीटी में मैं जाता हूँ वापस, और जब मैं अपने पीपीटी में आपको वापस ले जाऊंगा तो मैं क्विकली अपने नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूँ, और मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी सब चीजें लिख रखी हैं, जैसे कि मैंने, ताकि आपको रिवाइज करने में काफी हेल्पफुल हो। जैसे कि मैं इंटरसेक्शन भी बता रहा हूँ, तो आरडीडी 1 आरडीडी 2, और उसके बाद इंटरसेक्शन कैसे लगाना है आपको, वो कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसी तरीके से उसी तरीके से यूनियन के लिए भी आपको यूनियन कैसे लगाना है वो कोड मैंने यहाँ लिख रखा है। एक आरडीडी क्रिएट हुआ और सेम आरडीडी के ऊपर मैंने यूनियन लगा दिया, और यहाँ पे एक सैंपल कोड आपके पास अवेलेबल है, ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो आपका प्रिपरेशन। ओके,
उसके बाद यूनियन हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब हम डिस्टिंक्ट की बात करते हैं। डिस्टिंक्ट क्या है? तो डिस्टिंक्ट अगर किसी आरडीडी में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, तो उस डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटाने के लिए मेरे पास ये डिस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, मैं क्विकली ये आपको दिखाता हूँ, और कोई भी आरडीडी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये आरडीडी लेता हूँ, और इसका जो है मैं नाम चेंज करता हूँ। आरडीडी 3 के बदले मैं करता हूँ इसको आरडीडी 5, और इसका इस सेल का मैं नाम देता हूँ, इस सेल का मैं नाम देता हूँ क्विकली। हम डिस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो मैं यहाँ दे देता हूँ डिस्टिंक्ट। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स दे देता हूँ, जैसे कि 5 3, कुछ एलिमेंट्स को मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, 5 3 2 को मैंने रिपीट कर दिया है। तो ये आरडीडी 5 क्रिएट करता हूँ मैं, इस सेल को रन करता हूँ, और आपको याद होगा एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट की कोड्स का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होता है एक्चुअली में, जब तक हम एक्शन को कॉल नहीं करते। तो ये अभी हमने एक्शन को कॉल नहीं किया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरडीडी 5 डॉट डिस्टिंक्ट। मैं डिस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता हूँ, और ये जो है एक नया आरडीडी का जनरेशन करेगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ आरडीडी डिस्टिंक्ट। इस आरडीडी का नाम मैं दे देता हूँ आरडीडी डिस्टिंक्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जब मैंने इस नए आरडीडी का जनरेशन किया और मैं इसको रन करता हूँ, और फिर जो है मैं इसके अंदर देखता हूँ कि क्या क्या एलिमेंट्स है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ आरडीडी डिस्टिंक्ट डॉट कलेक्ट। ओके, और देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे मेरे आरडीडी के अंदर, वो हट चुके हैं। 1 2 3 4 5। ओके, आप देखो यहाँ पे जो भी मेरे 532 532 डुप्लीकेट हो रहा था, तो देखो 532 दो बार था इसके अंदर, यहाँ 532 है, और 532 यहाँ पे दो बार था, राइट? यहाँ भी 532 है, तो ये हटके एक ही बार 532 आया। जो भी यूनिक एलिमेंट्स थे मेरे पास, वो सिर्फ वो यूनिक एलिमेंट्स मेरे पास आए हैं। तो इसको हम कहेंगे, ये कहलाता है डिस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और देखो यहाँ पे ये सॉर्टेड नहीं है। ओके, तो ये डिस्टिंक्ट मेथड जो है, डिस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो सॉर्टेड आउटपुट, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सॉर्टेड वे में ही आपको आउटपुट देगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सब्ट्रैक्ट के बारे में, और क्विकली हम जाते हैं, और दो आरडीडी लेते हैं, यही दो आरडीडी ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे हम, और सपोज दैट इस आरडीडी का नाम मैं रखता हूँ आरडीडी 7, और इस आरडीडी का नाम मैं रखता हूँ आरडीडी 8। ओके, एक आरडीडी का नाम मैंने रखा आरडीडी 7, और एक आरडीडी का नाम मैंने रखा आरडीडी 8। अब आरडीडी 7 आरडीडी 8, और इसमें इसके अंदर देखो कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। ओके, 3 4 कॉलम कॉमन है इन दोनों के बीच में। ओके, इस आरडीडी 7 और आरडीडी 8 के बीच में ये 3 4 जो एलिमेंट्स है, 3 4 दोनों के अंदर है। तो जब मैं आरडीडी 7 सब्ट्रैक्ट आरडीडी 8 करूंगा, तो इस 3 4 के अलावा जो भी एलिमेंट्स होगा आरडीडी 7 के अंदर, वो सब आ जाएगा। ओके, मैं क्विकली करके आपको दिखाता हूँ। आरडीडी 7 डॉट सब्ट्रैक्ट, और यहां मैं लिखता हूँ आरडीडी 8। ओके, और इसका आउटपुट मैं यहीं देखता हूँ, और यहीं पे मैं कलेक्ट मेथड लिख देता हूँ, एक्शन को कॉल करता हूँ, और ये जो है यहीं पे रन हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और नेम आरडीडी 7 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने ऊपर वाले सेल का कोड रन नहीं किया है। मैं क्विकली जो है इसको रन कर देता हूँ, और इसके बाद इसको रन करता हूँ, और उसके बाद आउटपुट देखते हैं। आपको आउटपुट में दिखेगा यहाँ पे 1 2 5 आ रहा है, 1 2 एंड 5। ओके, देखो 3 4 इन दोनों में कॉमन था, 3 4 इन दोनों में कॉमन था, और इसलिए आउटपुट में 3 4 नहीं आया। ये आरडीडी 7 सब्ट्रैक्ट आरडीडी 8, मतलब आरडीडी 8 के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, ओके, और आरडीडी 7 में जो भी एलिमेंट्स होंगे, उन दोनों के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के आरडीडी 7 का जो भी मैंने आगे लिखा है आरडीडी 7, उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, ओके, तो उल्टा हो जाएगा। आरडीडी 8 के सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्सेप्ट कि जो कि कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के आरडीडी 8 के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको लिख के। आरडीडी 7 के बदले मैं यहाँ पे आरडीडी 8 करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ आरडीडी 7, और इसको मैं क्विकली रन करता हूँ। जब मैं रन करूंगा, तब आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे आ गया 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15। ये 3 4 जो भी कॉमन एलिमेंट्स था मेरे दोनों आरडीडी के बीच में, वो हट गया। ओके, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है। आई होप यू आर गेटिंग दीज कॉन्सेप्ट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब हम लोग अगर आपको याद होगा, तो हमने इतने सारे 4 ट्रांसफॉर्मेशंस जो है क्विकली दिखा दिए।
जस्ट 1 मिनट, ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये लोड हो गया है और हमने जस्ट 1 मिनट, हमने अपने हमने ये 4 ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में अभी आपके सामने अभी मैंने तुरंत दिखाया। अब जो है हम बात करेंगे इस मैप वैल्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ओके? इस मैप वैल्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने से पहले मैं इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने बोला था आपको कि मैप ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा इनपुट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओके, मैप ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आउटपुट में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ओके? मैप ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आउटपुट में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हैं तो आप जरूर मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखें, ओके? उस वीडियो में मैंने मैप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोला था कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे मैप ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद द नंबर ऑफ आउटपुट्स विल बी सेम इन केस ऑफ मैप ट्रांसफॉर्मेशन, ओके? बट फ्लैट मैप, ये जो फ्लैट मैप है नीचे, ओके, जस्ट 1 मिनट, ये जस्ट 1 मिनट, okay, just give me 1 minute. I think my camera is not working properly. Okay, I think everything is working good. ओके, तो हम जो है अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और मैंने बोला था कि जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे एग्जैक्टली सेम होंगे नंबर ऑफ आउटपुट्स इन केस ऑफ मैप ट्रांसफॉर्मेशन, ओके? और फ्लैट मैप के केस में जो नीचे फ्लैट मैप लिखा हुआ है, ओके, ये जो नीचे फ्लैट मैप लिखा हुआ है, फ्लैट मैप जो लिखा हुआ है, ये फ्लैट मैप के केस में, ओके, नंबर ऑफ जितना भी नंबर ऑफ इनपुट होगा जब हम फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाएंगे, जब हम फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे, तो आउटपुट मेरा या तो जीरो भी हो सकता है या फिर मैनी हो सकता है, ओके? आउटपुट हो सकता है कि कुछ भी ना आए, जीरो आउटपुट आए, या फिर मैनी आउटपुट्स का जनरेशन ये फ्लैट मैप कर सकता है, ओके? ये फ्लैट मैप कर सकता है। तो फ्लैट मैप हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी मैप है, क्योंकि मैप और ये मैप वैल्यूज, ओके, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, ओके? तो जब मैप के अंदर हम मैप को यूज करके जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आरडीडी के ऊपर, तो नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट्स होगा, ओके? और मैप वैल्यूज के केस में भी बिल्कुल वैसा ही है। जब हम मैप वैल्यूज करके किसी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट होगा, ओके? अभी मैप वैल्यू क्या है उसके बारे में डिस्कस करता हूं मैं, बट अभी आप ये जान लो नंबर ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट्स होगा। बट ये मैप ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ये मैप ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये नॉर्मल आरडीडी, अगर कोई मेरे पास आरडीडी है, सपोज दैट कोई आरडीडी है मेरे पास, उसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ। कोई आरडीडी है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, 1 2 3 4 5, ये आरडीडी है मेरा, ठीक है? तो ये आरडीडी, इस ऐसे आरडीडी के ऊपर भी हम मैप ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी आरडीडी के अंदर, ओके, की वैल्यू पेयर है, जैसे कि रोल नंबर 1 और मेरा अरुण, सॉरी देयर वाज पावर कट, इसलिए मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया, पावर कट हो गया। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू। कैमरा बंद कर दिया। तो मैं बोल रहा था कि
मैप, ओके, हमेशा इन है, इनपुट और आउटपुट, ओके, नंबर ऑफ इनपुट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट्स, ओके। और मैप वैल्यूज के केस में बिल्कुल वैसा होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे, ओके। बट फ्लैट मैप के केस में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इनपुट, ओके, इनपुट जो भी हो, अगर हम फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, तो फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो जीरो भी हो सकता है या फिर मैनी भी हो सकता है, ओके। या तो जीरो होगा या फिर मैनी होगा। मैंने फ्लैट मैप करके आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करके दिखाया, मैंने एज स्पेस एज डिलिमिटर यूज करके, मतलब स्पेस के बेसिस पे मैंने स्ट्रिंग को स्प्लिट करके दिखाया था। और आपको मैंने दिखाया था कि जैसे अगर नाम अरुण कुमार है और अगर मैं फ्लैट मैप यूज करूं, ओके, तो मेरा नाम जो है दो पार्ट्स में टूटेगा। फ्लैट मैप यूज करूं और स्प्लिट करो उसको स्पेस के बेसिस पे, तो बीच में अरुण कुमार के बीच में जो स्पेस है उसके बेसिस पे वो स्प्लिट होगा, और अरुण अलग हो जाएगा और कुमार अलग हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली अरुण कुमार एक इनपुट था और अरुण कुमार एक इनपुट था। जब मैंने फ्लैट मैप लगा दिया, स्प्लिट फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो ये अरुण एक एलिमेंट बन गया और कुमार जो है ये दूसरा एलिमेंट बन गया। कुमार जो है ये दूसरा एलिमेंट बन गया। अब मैं मैप के ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। मैप मैप अगर आपको मैं एक सिंपल आरडीडी लूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ। तो मैप जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस सिंपल आरडीडी के ऊपर अप्लाई हो सकता है। प्लस अगर मैं कोई आरडीडी लूँ की वैल्यू पेयर वाला, जैसे मान लो मेरा रोल नंबर 1 है और वो मेरी की है और मेरा नाम है अरुण, ओके? तो ये हो गया मेरा की और ये हो गया वैल्यू, ओके? अगर मैं रोल नंबर 2 लूँ और यहाँ मैं लिख दूँ गौतम और तो ये जो है, ये मेरा हो गया की और ये हो गया मेरा वैल्यू, ओके। उसी तरीके से अगर मैं कोई तीसरा एलिमेंट लूँ, जैसे कि मैं तीसरा रोल नंबर 3 लेता हूँ और इसमें नाम में लिखता हूँ अनूप, तो ये जो है मेरा तीसरा एलिमेंट बनेगा और ये होगा मेरा की और ये होगा मेरा वैल्यू, ओके। तो ये जो मैप ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैप ट्रांसफॉर्मेशन इस की वैल्यू पेयर टाइप के कॉम्बिनेशन पे भी वर्क करता है, ओके। ये मैप ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये की वैल्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आरडीडी पे भी वर्क करता है। नॉर्मल आरडीडी जिसमें वैल्यूज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उस पे वर्क करता है और की वैल्यू टाइप के आरडीडी के ऊपर भी वर्क करता है। बट ये जो मैप वैल्यूज हैं, ओके, ये मैप वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू काइंड ऑफ आरडीडी पे ही वर्क करेगा, जिसके अंदर की वैल्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसी के ऊपर वर्क करेगा। इसका मतलब सिर्फ ये जो मैंने लिखा हुआ है, जो दूसरा आरडीडी बनाया हुआ है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर है, सिर्फ इसी टाइप के आरडीडी पे ये मैप वैल्यूज वर्क करता है, ओके। अब इसका असली काम क्या है वो अभी हम देखेंगे। बट आई होप कि आपको डिफरेंस समझ दोनों जो है इनपुट जितना मिलेगा उतना ही आउटपुट जनरेट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन करके। बट मैप वैल्यू जो है वो जितना इनपुट मिलेगा, मैप वैल्यू भी जितना इनपुट मिलेगा उतना ही आउटपुट जनरेट करेगा। बट ये की वैल्यू टाइप ऑफ आरडीडी पे वर्क करता है, जबकि ये मैप जो है एक नॉर्मल आरडीडी और की वैल्यू काइंड ऑफ आरडीडी दोनों के ऊपर वर्क करता है। तो अगर आपके पास की वैल्यू पेयर काइंड ऑफ आरडीडी है, तो मैप वैल्यूज के थ्रू आपका कोड सिंपलर हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम मैप वैल्यूज को यूज करें। अगेन ये सब अब आरडीडी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कम होता है इंडस्ट्री में, आई मीन होता है बट बहुत कम होता है। मोस्टली जो है स्ट्रक्चर डेटा होता है या फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है। तो जो है उसको सेमी स्ट्रक्चर अगर डेटा है तो उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके हम लोग काम कर लेते हैं, लोग काम कर लेते हैं। और आरडीडी के ऊपर थोड़ा यूज केस आई मीन ये लो लेवल एपीआई है, तो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा मुश्किल होता है। लोग कोशिश करते हैं कि जहां भी पॉसिबल हो अपने डेटा को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। अगर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका काम जो है वो आसान हो जाता है, ओके। तो हम क्विकली आगे बढ़ते हैं और और मैं क्विकली एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैप, ओके। और मैंने आपको बोला था कि मैप के थ्रू, जैसे कि ये क्या है, अ, ये क्या है मैप, ओके। ये क्या है, एक यहाँ पे मैं आरडीडी क्रिएट कर रहा हूँ sc.parallelize a1 एंड b2। अब सपोज दैट मुझे एक नया आरडीडी चाहिए जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, ओके। a कॉमा 1 के साथ मैं 10 जोड़ना चाहता हूँ, मतलब 11, और b का जो वैल्यू है, ओके, ये की है सपोज दैट, और ये है वैल्यू, ओके, और ये भी की है और ये है वैल्यू, ओके। और ये b है की, और वैल्यू के साथ मैं 10 जोड़ना चाहता हूँ, तो ये होगा 12, ओके। मैं ये आरडीडी अगर जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं मैप को यूज करके कैसे करूंगा और मैप वैल्यूज को यूज करके कैसे करूंगा, मैं दोनों चीज आपको दिखाऊंगा, ओके। तो अगर आप देखोगे ये जो सैंपल कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ओके, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आरडीडी मैंने कैसे जनरेट किया, रिजल्ट इज इक्वल टू आरडीडी डॉट मैप लैम्डा एक्स कॉलन
x0 कॉमा x1 प्लस 10। ओके, x0 मेरे की को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और x1 इसको इंडेक्सिंग कहते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू हम फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो x0 के थ्रू हम फर्स्ट की को एक्सेस कर रहे हैं, और कॉमा देके हमने लिखा है x1 प्लस 10, मतलब जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने एक्सेस किया और 10 से ऐड किया। ओके, तो मुझे आउटपुट मिल गया कुछ इस तरीके का 8 11 एंड B12। अभी मैं आपको ये कोड रन करके दिखाऊंगा क्विकली। और अगर हम मैप वैल्यूज की बात करें, ओके, तो यहाँ भी देखो मैंने एक आरडीडी क्रिएट किया है sc.parallelize a,1 एंड b,2। और अगर मुझे सेम यूज केस इस मैप वैल्यूज के थ्रू फुलफिल करना है, मतलब जो मेरा वैल्यू है, ये मेरा वैल्यू है, राइट, ये मेरा वैल्यू है, जो मेरा वैल्यू है उसमें मुझे 10 को ऐड करना है, ये मेरा की है, जो मेरा वैल्यू है उसमें मुझे 10 को ऐड करना है, मतलब मुझे ये आउटपुट जनरेट करना है, ए में 11 एंड बी में 12। तो मैं कैसे करूंगा इसको मैप वैल्यूज के थ्रू? अगेन, रिजल्ट इज इक्वल टू आरडीडी डॉट मैप वैल्यूज। यहाँ बस मैंने एक लेमडा फंक्शन लिखा और वी एक पैरामीटर पास किया एंड वी प्लस 10 कर दिया। मतलब ये बता रहा है यहाँ पे हम जो भी पास करेंगे, मतलब वैल्यू के ऊपर, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो जो भी हम यहाँ पैरामीटर पास करेंगे उसके थ्रू, जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे उसके थ्रू इस वैल्यू के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन होगा। ओके, उस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ वी मैंने पास किया, जो कि इस वी मतलब इस वैल्यू को डिनोट, वी इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, जो भी वैल्यूज हैं। ओके, उस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो वी प्लस 10। ओके, तो देखो मुझे जो है ये आउटपुट में आ गया A11 एंड B12। ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं क्विकली कि इस मैप के थ्रू, ओके, मैप के थ्रू की और वैल्यू दोनों के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस आपको। मैप के थ्रू की और वैल्यू दोनों के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, बट मैप वैल्यूज के थ्रू ओनली वैल्यूज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा आउटपुट क्या जनरेट हुआ, A11 B12, और मेरा इनपुट क्या था, A1 एंड B2। ओके, बट मैं अभी आपको इस ये जो की है मेरा ए और बी, इसके ऊपर भी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाता हूँ कि देखिए कैसे मैप को यूज करके हम इसके ऊपर भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि हम मैप वैल्यूज को यूज करके नहीं कर सकते, क्योंकि मैप वैल्यूज के थ्रू सिर्फ जो है वैल्यूज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं क्विकली अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, फिर से मैंने मैप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया है, और यहाँ मैंने लिखा है मैप टू ट्रांसफॉर्म कीज, और यहाँ मैंने लिखा था मैप टू ट्रांसफॉर्म वैल्यूज। यहाँ वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे मैं की को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, कुछ नहीं किया, मैं एक आरडीडी क्रिएट किया sc.parallelize मैथ 90 एंड साइंस 80, और फिर मैप को यूज किया कीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म आरडीडी, एक नया आरडीडी का नाम दिया, और मैंने यहाँ लिखा आरडीडी डॉट मैप, और यहाँ मैंने लिखा लेमडा एक्स कॉलन। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो कीज है मेरा वो कुछ इस तरीके से दिखने लगे, सब अंडरस्कोर मैथ। ओके, मुझे वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना, बस जो मेरा की है, जो मेरा सब्जेक्ट का नाम है, उसके आगे मुझे मेरा सब अंडरस्कोर लग जाए। ओके, सब अंडरस्कोर लग जाए, मतलब मुझे ये आउटपुट चाहिए बेसिकली, सब अंडरस्कोर मैथ और वैल्यू सेम रहे, सब अंडरस्कोर साइंस वैल्यू सेम रहे, है ना। देखो मैथ के आगे ये देखो सब अंडरस्कोर मैथ लग गया और वैल्यू सेम है, और साइंस के आगे भी सब अंडरस्कोर साइंस लग गया और वैल्यू सेम है। ओके, तो अब जो है मैं क्विकली इसको थोड़ा-सा क्लीन कर देता हूँ, और देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये आरडीडी क्रिएट हुआ, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म आरडीडी मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, आरडीडी डॉट मैप, और मैंने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज़ किया और एक्स यूज़ किया। ओके, और मैंने लिखा सब अंडरस्कोर प्लस एक्स जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे कीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दोनों मेरे कीज हैं उनको जो है ये एक्स जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सब अंडरस्कोर प्लस एक्स जीरो कॉन्केटेनेशन हो रहा है, यहाँ पे सब अंडरस्कोर ये स्ट्रिंग है, कोट्स में इसको डाला है हमने, और फिर यहाँ लिखा है प्लस x1, सॉरी कॉमा x1, मतलब x1 मेरा ये है, वैल्यूज है। ओके, तो मुझे आउटपुट जो है ये मिल गया। अभी मैं इस कोड को क्विकली आपको रन करके दिखाता हूँ, आपको इजिली जो है डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और मैं क्विकली को रन करके दिखाता हूँ। ओके, लिखने से पहले मैं क्विकली एक्सेल का कोड रन कर दूंगा, ताकि मैं क्लस्टर बंद ना हो, क्योंकि क्लस्टर बहुत जल्दी जल्दी टर्न ऑफ हो जाता है। ओके, ये टर्न ऑफ हो ही गया है। ओके, तो अब थोड़ा सा टाइम लेगा, तो 3-4 मिनट वेट करते हैं हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगता है ऑन होने में। और जैसे
जैसे ही ऑन होगा फिर हम बढ़ेंगे आगे। और आगे बढ़ने से आपको बता दूँ कि ये सारे लेक्चर्स जो भी मैं दे रहा हूँ आपको, ये सारे वीडियो सीरीज़ जो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो सीरीज़ आपको इंडस्ट्री में एंटर करा सकता है अगर आप इंडस्ट्री में नहीं हो तो। या फिर अगर आप दूसरे डोमेन में काम कर रहे हो और आप इस डोमेन में आना चाहते हो, आप नॉन आईटी में काम कर रहे हो, आप इसमें आना चाहते हो, ओके? आपके पास जॉब नहीं है, आप इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो, आप लो पैकेज में हो, हाई पैकेज में जाना चाहते हो, आप किसी दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, डेटा साइड मूव करना चाहते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीधे इंडस्ट्री में लैंड करा सकती हैं, ओके? तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। क्विकली क्लस्टर स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ओके, तो ये क्लस्टर जो है अब स्टार्ट हो चुका है। ये क्लस्टर मेरा स्टार्ट हो चुका है और हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जो है इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। मैप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट फिर भी जो है हम क्विकली देख लेते हैं। और मैप ट्रांसफॉर्मेशन का ये वाला जो कोड है आरडीडी क्रिएट करने वाला, इस आरडीडी को मैं क्विकली जो है यहाँ से पिक कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ। इसी कोड को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे और क्विकली मैं इस कोड को यहाँ पे लेके आता हूँ। और ये कोड तो आपके सामने अब बहुत बार आ चुका है, तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैं क्विकली इस कोड को रन कर देता हूँ। ओके, तो ये कोड जो है रन कर गया। अब मैं क्विकली इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको मैं देखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ rdd.collect। rdd.collect जब मैंने किया तो मुझे सारे एलिमेंट्स दिख गए। अब मैं क्विकली ये वाला कोड उठा लेता हूँ, इसको थोड़ा-सा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। ओके, और इसको मैं उठाता हूँ और उठा के मैं यहाँ पे लाता हूँ और जब आप देखोगे इस कोड को जब आप देखोगे तो आरडीडी ये जो आरडीडी है, आरडीडी के ऊपर मैंने मैप ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और अंदर में एक लैम्बडा फंक्शन लिखा x कॉलन, ओके? और यहाँ मैंने लिखा x0 कॉमा x1 प्लस 10, मतलब x0 क्या है? x0 मेरा कीज है और x1 क्या है? मेरा वैल्यूज है, ओके? तो वैल्यूज के साथ 10 को ऐड करो, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं क्विकली जो है इसको रन करता हूँ और आपको जो है आउटपुट दिखाता हूँ कि देखो ये आउटपुट जनरेट हुआ, ओके? A11 एंड B12। उसी तरीके से अगर मुझे इस आरडीडी में इस कीज के ऊपर अगर सपोज दैट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ओके? कुछ इस कीज के ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जैसे ए और बी है, ए और बी के आगे मुझे सब अंडरस्कोर ऐड करना है, तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। सेम प्रोसेस, ओके? सेम प्रोसेस हमको रिपीट करना है। मैं इसी कोड को यहाँ कॉपी करता हूँ और इसी कोड को यहाँ कॉपी करता हूँ। यहाँ मैं देता हूँ इस आरडीडी का नाम result1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x0 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, ओके? सब अंडरस्कोर, ओके? सब अंडरस्कोर मैं यूज करता हूँ। वहां पे साइंस और इंग्लिश यूज किया हुआ है, यहाँ पे ए और बी है कीज में, तो मैं वही लेके चल रहा हूँ। सब अंडरस्कोर प्लस और ये जो x1 है, ओके? ये जो x1 है मेरा, ये x1 मेरे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं इसको क्विकली जो है रन करता हूँ और रन करने के बाद result1 डॉट कलेक्ट, ओके? result1 डॉट कलेक्ट, इसको मैं रन करता हूँ और आपको दिखेगा, ये देखो सब ए एंड सब बी। मेरा आउटपुट मेरे इनपुट में क्या था? मेरे इनपुट में था ए और बी। तो बेसिकली इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ओके? बेसिकली इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम जो है इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम कीज और वैल्यू दोनों के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके? आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इस मैप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम की और वैल्यूज दोनों के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने
ट्रांसफॉर्मेशन और ऑन कीज, ट्रांसफॉर्मेशन की के ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कीज, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया, यहाँ पे मैंने वैल्यूज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वैल्यूज, ये वैल्यूज के ऊपर है, सॉरी ये कीज के ऊपर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कीज, की के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन है वैल्यूज के ऊपर। ओके, वो ट्रांसफॉर्मेशन है वैल्यूज के ऊपर। अब जो है हम फिर आगे बढ़ते हैं, और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं मैप वैल्यूज बताऊंगा आपको, और मैप वैल्यूज के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यू के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। मैप वैल्यूज के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यूज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और मैप वैल्यूज के थ्रू सिर्फ हम वैल्यूज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कीज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, और ये सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू पेयर काइंड ऑफ आरडीडी के ऊपर ही वर्क करेगा। ओके, आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस नाउ। अब मैं इस मैप वैल्यूज में जाता हूं, और यहाँ पे मैं क्विकली एक आरडीडी के क्रिएट करता हूँ। आरडीडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट फिर भी मैं एक बार आरडीडी क्रिएशन करता हूँ जिसके अंदर की वैल्यू पेयर है, जैसे कि कुछ इस तरीके के आरडीडी। यहाँ पे सजेशन आ रहा था आरडीडी डॉट पैरेललाइज, हाँ यहाँ पे देखो सजेशन आ रहा है, तो मैं सॉरी जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे सजेशन आ रहा था कुछ की वैल्यू पेयर काइंड ऑफ आरडीडी क्रिएट करने का। तो ओके, मैं ब्रैकेट देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर देता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ की वैल्यू पेयर डालता हूँ, जैसे कि 1 रोल नंबर 1 अरुण, ओके, रोल नंबर 2 सोनू, रोल नंबर 3 अनूप, ओके, रोल नंबर 4 गौतम। कुछ इस तरीके से मैंने की वैल्यू पेयर यहाँ पे पास किया, और एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में मैं एक आरडीडी क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस आरडीडी का नाम मैंने आरडीडी ही दिया है, और आरडीडी डॉट कलेक्ट फिर यूज करता हूँ मैं इसको, मैं रन करता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये आरडीडी क्रिएशन हुआ। मैं क्विकली आपको टाइप दिखा देता हूँ, टाइप के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा आरडीडी क्रिएट हुआ। ये देखिए मेरा आरडीडी क्रिएट हुआ। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि ओके, ये थोड़ा सा इसको जरा सा चेंज करते हैं हम लोग, इसको इस तरीके से लिखते हैं, A1 इस टाइप का आरडीडी क्रिएट करते हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं। ओके, B2, और ये जो मेरा वैल्यू पोजीशन पे जो भी चीज है मेरे पास, ओके, उस वैल्यू पोजीशन पे जो भी नंबर्स है मेरे पास, उन नंबर्स पे मुझे 10 को ऐड करना है। ओके, D4, इस वैल्यू पोजीशन पे मुझे क्या करना है, मुझे 10 को ऐड करना है। ओके, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। ओके, तो देखो मैं मैप वैल्यूज को यूज करके कैसे इसको अचीव करता हूँ। ओके, ए इज नॉट डिफाइंड, ये स्ट्रिंग है, इसको कोट्स में डालना पड़ेगा। और इसको मैं रन करता हूँ, और इसका मैं टाइप अगर आपको दिखा दूं तो टाइप इसका आरडीडी होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे जो ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज के अंदर मुझे 10 को ऐड करना है। तो देखो मैं मैप वैल्यूज को यूज करके कैसे इसको अचीव करता हूँ। ओके, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं मैप वैल्यूज मेथड को यूज करूंगा, मैप वैल्यूज मेथड को यूज करूंगा, और मैप वैल्यूज के अंदर ओके मैं एक लेमडा फंक्शन लिखूंगा। और जब भी आप देख रहे होंगे, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन किसी आरडीडी के ऊपर करते हैं तो सबसे पहले उस आरडीडी का नाम देते हैं। तो मेरे आरडीडी का नाम क्या है, मेरे आरडीडी का नाम है आरडीडी, और मैं यहाँ लिखता हूँ आरडीडी डॉट मैप वैल्यूज और लेमडा। लेमडा के बाद में एक पैरामीटर पास करता हूँ, और मुझे हर एक वैल्यू के साथ 10 ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा x+10। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और इसके बाद ये एक नया आरडीडी का जनरेशन करेगा। सपोज दैट मैं इस आरडीडी का नाम रखता हूँ आरडीडी न्यू, और मैं क्विकली जो है इस कोड को रन करता हूँ, और रन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरडीडी न्यू डॉट कलेक्ट इसके अंदर के एलिमेंट्स को देखने के लिए। और अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो है आउटपुट जनरेट हो चुका होगा। ये देखो हर सारे एलिमेंट्स के साथ जो भी वैल्यूज थे उसके अंदर ये 10 का एडिशन हो गया है। ओके, तो मैंने देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, x जो है किस चीज को डिनोट कर रहा है, इसके अंदर x डिनोट कर रहा है
इस आरडीडी के हर आइटम को। ओके, तो जब मैं x0 लिख रहा हूं तो ये a आएगा, और x1 लिखूंगा तो 1 आएगा। ओके, x1 लिखूंगा तो 1 आएगा। उसी तरीके से दूसरी दूसरी बार में x0 लिखूंगा तो b आएगा, और x1 लिखूंगा तो 2 आएगा, तब जाकर मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। बट ये मैप वैल्यूज के केस में, ओके, मैप वैल्यूज के केस में क्या हो रहा है, जब मैं x लिख रहा हूं तो x मेरे वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ये जो वैल्यू है इसको डिनोट कर रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम ये x इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम ये x इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम ये x इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, और सारे x में 10 का एडिशन होते जा रहा है। ओके, आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, इस केस में पॉइंटिंग अलग हो रही है। इस केस में x आरडीडी के हर एक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। इस केस में x जो है उस आरडीडी के हर एक एलिमेंट के ऊपर पॉइंट कर रहा है, और इस केस में x जो है आरडीडी के वैल्यूज के ऊपर पॉइंट कर रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो मुझे ये आउटपुट मिला। तो मैप और मैप वैल्यूज का ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता था, और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम हम क्विकली एक्शंस, कुछ दो एक्शंस के ऊपर बात करेंगे, और हमने सारे जो है जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस थे मेरे लिस्ट में, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने कवर कर दिए। अब जो है मेरे पास दो एक्शंस हैं आज आपको दिखाने के लिए, एक है रिड्यूस और एक है काउंट बाय की। मैं क्विकली, मेरे पास कुछ कोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिड्यूस और काउंट बाय की क्या करता है। ओके, यस, तो ये रिड्यूस है और ये है काउंट बाय की। सपोज दैट यहाँ पे आरडीडी का जनरेशन हो रहा है, एससी डॉट पैरेलाइज किया, और ये इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, तो एक आरडीडी बना। अब सपोज दैट मुझे इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ऐड करना है। तो ऐड अगर मुझे करना है तो मुझे इस रिड्यूस एक्शन को कॉल करना पड़ेगा। रिड्यूस एक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो मेरे इस आरडीडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। मतलब इसका आउटपुट 100 आ रहा है, तो अगर मैं इस सारे को ऐड करूंगा तो 100 आएगा। तो अगर मैं इस कोड को रन कर दूं, रिजल्ट इज इक्वल टू आरडीडी डॉट रिड्यूस लैम्डा एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई। ओके, अगर मैं ये रन कर दूंगा तो मेरा आउटपुट जो है 100 आएगा। तो बेसिकली रिड्यूस का यूज क्या है, आरडीडी के एलिमेंट्स को एग्रीगेट करना। आरडीडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एग्रीगेट करना मतलब आपको सारे एलिमेंट्स को सम करना हो, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना हो। ओके, सारे एलिमेंट के ऊपर आपको मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, कॉमन यूसेज क्या है, सम, प्रोडक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम। सो बेसिकली अगर आपको सारे एलिमेंट्स के ऊपर, आरडीडी के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऊपर एग्रीगेशन लगाना है, तो आपके पास रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, सॉरी, रिड्यूस एक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रिड्यूस इज एन एक्शन इन पाइस्पार्क यूज्ड टू एग्रीगेट एलिमेंट्स ऑफ एन आरडीडी यूजिंग ए स्पेसिफाइड बाइनरी फंक्शन। ओके, बाइनरी फंक्शन मींस वो फंक्शन जो दो आर्गुमेंट लेता है और एक आर्गुमेंट रिटर्न करता है। ये देखो यहाँ पे, जो दो आर्गुमेंट लेता है और एक आर्गुमेंट रिटर्न करता है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स, राइट, 10 20 30 40, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और ये क्या कर रहा है, सम करके एक सिंगल फाइनल एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। ओके, तो रिड्यूस जो है कुछ उसी टाइप का फंक्शन है जो कि हमेशा एक आउटपुट रिटर्न करता है। वो एक आउटपुट में एक ऐसा एक्शन है जो एक आउटपुट रिटर्न करता है। वो आउटपुट में कोई आरडीडी को रिटर्न नहीं करता है। ओके, जैसे कलेक्ट जो है एक आरडीडी को रिटर्न करता है, राइट, बट ये रिड्यूस जो है एक आरडीडी को नहीं रिटर्न करता, एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे इसके ऊपर एग्रीगेशन लगा और एक सिंगल वैल्यू 100 को ये रिटर्न किया। ओके, तो ये था रिड्यूस। और काउंट बाई, इसका मैं कोड अभी करके दिखाऊंगा आपको। और काउंट बाई की में क्या होगा कि जो भी कॉमन कीज होंगे, ओके, वो कितनी बार रिपीट हुए हैं वो आउटपुट में आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक आरडीडी क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखो तीन की वैल्यू पेयर है। आई मीन तीन बार आया है, A1 एंड A2, राइट। ये की है, ये वैल्यू है, और ये इसका की है, ये इसका वैल्यू है, ये इसका की है, ये इसका वैल्यू है। ओके, ये इसका वैल्यू है। तो तीन आया है, राइट, ये तीन बार आया है, राइट, ये तीन बार आया है। और बी जो है वो कितनी बार आया है, ये बी जो आया है, ये बी आया है वन वन टाइम्स। ओके, ए 3 टाइम्स आया और बी मेरा 1 टाइम्स आया है। तो कुछ जो भी कितनी बार कोई की रिपीट हुआ है किसी आईडीडी के अंदर, अगर आपको वो जानना है तो आपके पास ये एक्शन है जिसको हम कहते हैं काउंट बाय की। अभी मैं क्विकली जो है आपको कोड करके दिखाता हूँ। ओके,
मैं इसी कोड को उठा लेता हूँ और आपको जो है मैं क्विकली अपने नोटबुक में रन करके दिखाऊंगा। मैं डेटाब्रिक्स में जाता हूँ और क्विकली मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे किस एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा अभी रिड्यूस को। ओके, और मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद ये थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण अगर मैं पीपीटी से कॉपी करता हूँ तो एरर देता है। देखो रन किया और रन करने के बाद देखो यहाँ पे आया 100। ओके, ये क्या किया, सारे एलिमेंट्स जो थे उसके उसको ऐड कर दिया। तो इसको कोड को कैसे लिखना है, आरडीडी, या आरडीडी का नाम डॉट रिड्यूस, रिड्यूस यहाँ पे यूज करना है इसको, इस बार ध्यान देना, ये एक्शन है बट रिड्यूस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर लेमडा एक्स वाई कॉलन एक्स प्लस वाई। ओके, लेमडा एक्स वाई कॉलन एक्स प्लस वाई। ओके, और रिजल्ट, तो ये क्या करेगा, ये दो दो एलिमेंट्स को ऐड करके दो दो एलिमेंट्स को ऐड करेगा और जो है फाइनल आउटपुट का जनरेशन कर देगा। ओके, तो रिड्यूस हमेशा एक सिंगल आउटपुट देता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब मैं क्विकली जो है इस कोड को उठाता हूँ और आपको काउंट बाई की का भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। और काउंट बाई की का मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, और ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखो यहाँ पे आरडीडी क्रिएट हुआ था, एससी डॉट पैरेलाइज की वैल्यू पेयर में आरडीडी है, और आरडीडी डॉट काउंट बाई की एक्शन को जब मैंने कॉल किया, काउंट बाई की जब मैंने एक्शन को कॉल किया तो ये मुझे आउटपुट दिया A3 और B1। ये एक डिक्शनरी आउटपुट में दिया है। ओके, ये आपको याद रखना है कि काउंट बाई की जो है एक डिक्शनरी आउटपुट में देता है, तो ये डिफॉल्ट डिक्शनरी एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, तो ये उसी को आउटपुट में दे रहा है। और इंट जो है, इंट ये बता रहा है कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो एक इंटीजर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं, आई होप कि ये आउटपुट आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मेन फोकस इस पे है कि ए 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और बी 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ए 3 टाइम्स रिपीट हुआ, ये देखो 3 टाइम्स, और बी सिर्फ 1 टाइम्स रिपीट हुआ, तो ये चीज जो है मुझे आउटपुट में मिल रहा है काउंट बाई की को यूज करने से। अब देखो, सपोज दैट इसको मैं एक नए आरडीडी में स्टोर कर लेता हूँ। सपोज दैट इसका नाम मैं रखता हूँ आरडीडी 11। मैं फिर से इसको रन करता हूँ और ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, इसी तरीके से रहने देते हैं, एक नया जो है कोड लिख लेते हैं हम लोग। ओके, काउंट बाई की, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ओके, काउंट बाई की, और यहाँ पे मैं देता हूँ आरडीडी 11, और इस तरीके से मैं इसको रन करता हूँ और रन करता हूँ क्विकली। और रन करने के बाद सपोज दैट देखो, ये ए के अंदर 3 है और बी के अंदर 1 है। ठीक है, तो मुझे अगर देखना है कि ए के अंदर क्या है, तो मैं कैसे डिक्शनरी के अंदर हम कैसे एक्सेस करते हैं, ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू है, राइट, ये मेरा की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो अगर मुझे किसी की वैल्यू देखनी है तो मैं कैसे करता हूँ आरडीडी के अंदर, तो मैं क्विकली जो है क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरडीडी 11, मेरा आरडीडी का नाम है आरडीडी 11 और उसकी की है ए। ओके, तो उसकी मुझे वैल्यू देखनी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा आरडीडी 11, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। ओके, मैंने कोट्स नहीं दिया था इसलिए ये एरर दे रहा था। तो ए, ओके, ए के अंदर मुझे इस की जिसका जिसका की जो ए है उसका वैल्यू देखना है, तो मैंने लिखा आरडीडी 1 ए, तो मुझे 3 मिला। ओके, अगर मैं यहाँ बी देता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ बी देता हूँ तो मुझे जो है 1 मिलेगा आउटपुट में। ओके, 1 मिलेगा। सपोज दैट मैं कोई ऐसा की यहाँ पास करता हूँ, ओके, जो इस डिक्शनरी के अंदर नहीं है, ओके, इस डिक्शनरी के अंदर नहीं है, और मैं इसको रन करता हूँ, ओके, तो देखो मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिला, 0। तो ये इंट यही बता रहा है कि अगर कोई की, अगर हम इस तरीके से किसी की वैल्यू को ढूंढे, ओके, और अगर वो इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट ना करे, तो उसका जो
उस केस में क्या होगा, ये बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंस काइंड ऑफ केस है कि मान लो कि कोई ऐसा की को हम ढूंढे जो इस डिक्शनरी के अंदर नहीं हो। ओके, तो उस केस में आउटपुट क्या जनरेट होगा? तो आउटपुट एक इंटीजर जनरेट होगा जिसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा, और यही होता है डिफॉल्ट डिक्शनरी। ओके, कि अगर हम कोई की को ढूंढे जो कि इस डिक्शनरी में नहीं है, ओके, कुछ किसी की को ढूंढे जो इस डिक्शनरी के अंदर नहीं है, और तो उस केस में उस की का वैल्यू क्या जनरेट होगा? ओके, तो अगर ये डिफॉल्ट डिक्शनरी नहीं होता तो ये एरर थ्रो कर देता कि की जो है उस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो अगर कोई की जो इस डिक्शनरी में नहीं होगा, अगर आप उसको उसकी वैल्यू को ढूंढना चाहोगे, तो रिटर्न में इंटीजर मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, तो आई होप कि ये जो आउटपुट है काउंट बाय की, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंट बाय की का जो आउटपुट है वो इस तरीके से जनरेट हो रहा है, और इस तरीके से जनरेट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं धीरे-धीरे करके पूरे पाइस्पार्क सीरीज को कवर कर रहा हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से पाइस्पार्क को सीख सकें। और फिर से हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अ, कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर, रिड्यूस बाय की एंड ग्रुप बाय की। और एक हम आरडीडी का बहुत ही कॉमन यूज केस देखेंगे, वर्ड काउंट प्रोग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद हम जो है स्लोली जो है एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस को क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम स्पार्क के नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर मूव करेंगे। काफी डेप्थ में मैं बताते जा रहा हूँ, आप अगर चाहो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से पूरा पाइस्पार्क सीख सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और काफी हेल्पफुल लग रहा होगा। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर।